बात करते हैं। सोमवार को आने वाले नतीजे पर नजरें रहेंगी और कल फेडरल बैंक और एबीबी के नतीजे आएंगे। वहीं सोमवार को डीएलएफ, मैरिको और बिंदु फार्मा समेत 7 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और दीपाली राणा। आशीष, पहले आपके पास आना चाहूंगी, डीएलएफ और फेडरल बैंक के नतीजों का क्या अनुमान है, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको फेडरल बैंक के नतीजे बता देता हूँ। मोर और लेस आपको थोड़े से फ्लैटिश ही साइड पर देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। पिछले साल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, पीपीओपी, तो 1500 करोड़ के आसपास पिछले साल था, जो कि अब 1450, यानी बिल्कुल फ्लैट ही है। थोड़ी सी गिरावट जरूर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन असेट क्वालिटी के लिहाज से जहाँ पर कुछ बैंक्स में हमने थोड़ा सा पेन देखा है, इसमें अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर कोई खास बदलाव ही नहीं है। इनफैक्ट 1.8% पर जीएनपीएज आपके स्टेबल देखने को मिलेंगे। नेट एनपीएज 0.4% पर रहेंगे। डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी हमें पता है 8.7% की है, पिछले साल थी तकरीबन 20% की, बड़ा हाई बेस था। लोन ग्रोथ 8% की देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी के दम पर स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक की तरफ से। अब बात करते हैं डीएलएफ की। तो डीएलएफ के नंबर्स अगर आप देखें तो कुछ एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखेंगे, सबके मुनाफे का आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा वेरिड है। तो सिंपल एवरेज निकालना थोड़ी सी गलती हो जाएगी। इसके लिए जो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के जो एस्टिमेट्स है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ सकती है। 1362 करोड़ से बढ़कर 1675 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छी तिमाही है। एबिटा बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन में एक्सपांशन है, 36.8% के एबिटा मार्जिन ये बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 43% की बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी 645 करोड़ से बढ़कर 926 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुनाफे के आंकड़े के बेसिस पर आपको जज नहीं करना है। इनमें रियल एस्टेट कंपनीज में सारा जो अकाउंटिंग का खेल होता है प्री सेल्स के हिसाब से होता है। तो जो लॉन्ग टर्म की प्री सेल्स गाइडेंस है FY26 की, वो 20 से लेकर 22,000 करोड़ के आसपास की है। जो नई बुकिंग्स है, इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2 गुने की बढ़त देखने को मिलेगी, 12,800। और जो हाल ही में इन्होंने मुंबई में लॉन्चेस किए हैं, इसका इंपैक्ट कैसा रहता है, फीडबैक क्या आता है, ये ज्यादा की मॉनिटरेबल है। डीएलएफ की तरफ से भी अगर आप देखें तो फ्लैटिश नंबर एक्सपेक्टेड है। ओके, फ्लैटिश